तो स्वागत है मित्रों आप सभी का राष्ट्र नीति इंडिया के इस बेहद खास पेशकश में। दोस्तों आज बॉबी पवार की मुलाकात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी के साथ हुई और इस मुलाकात के क्या आउटकम थे और उसको डिकोड करके हम बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे चैनलों में आपने बॉबी पवार जी के मुंह से तो सुन लिया होगा कि ये हुआ, लेकिन जो अंदर की बात है और इस मीटिंग के आउटकम डिकोड करके सरल भाषा में क्या होंगे, इस पर आज मैं लाइव लेके आया हूं। तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बिना विलंब करे शुरुआत करते हैं इस मीटिंग के लब्बो-लुबाब पे। सबसे पहली बात, 20 मिनट की मुलाकात हुई। तो पूछता है उत्तराखंड कि 20 मिनट धामी और बॉबी पवार मिले, पर क्या उनके दिल भी मिले? सवाल नंबर 1। तो कुल मिला के 20 मिनट की मुलाकात हुई और वीडियो वीपीडीओ के रद्द होने पर लॉ विशेषज्ञों से सलाह लेंगे, ये बात कही गई है। अब आज आप देखिए, पहले मुख्यमंत्री साहब एक रात को आते हैं और कहते हैं कि सारी परीक्षाएं रद्द। दूसरे दिन आते हैं, कहते हैं कि नहीं, रद्द जैसी कोई बात नहीं। फिर ईमानदारों को नियुक्ति मिलेगी, इस बात को लगातार मुख्यमंत्री साहब दोहराते हैं। लेकिन आज जब बॉबी पवार और उनकी टीम उनसे मिलने के लिए गई तो मुख्यमंत्री साहब पलट गए और उन्होंने कह दिया कि जो कानूनी विशेषज्ञ कहेंगे वही इस पे होगा। और कानून तो पूरे देश में एक सा है, ये निश्चित है कि बड़े बड़े विशेषज्ञ होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई अगर मगर नहीं है। लेकिन जो कानून की किताबें हमने पढ़ी हैं वही श्री राम जेठमलानी साहब ने भी पढ़ी होंगी, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने भी पढ़ी होंगी, वही जजमेंट को वो भी देखते हैं। हम लोग नए हैं, कुछ लोग बहुत सीनियर होते हैं, लेकिन कानून तो कानून होता है। और हम पहले ही कह चुके हैं कि इस मामले में वीडियो वीपीडीओ रद्द होने की कगार पर है। तो आखिरकार धामी ने अपने मुंह से नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली लॉ शब्द का यूज करके उन्होंने कह दिया है कि वीडियो वीपीडीओ फाइनली रद्द होगा। ये एक बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, गौर से आप सुनिए। दूसरा, सीबीआई जांच भर्ती न लटके। ये जो पॉइंट उन्होंने कहा कि भाई इसकी हम सीबीआई जांच इसीलिए नहीं करवाए हैं अभी तक कि भर्ती न लटके, और इसी वजह से हमने यूके SSS से भर्तियां छीन के हमने किसको दे दी? भर्तियां दे दी भैया यूकेपीएससी को ना। लेकिन बेरोजगार संघ वालों ने पूछा कि लोअर पीसीएस के 12 सवालों का क्या हुआ? पीसीएस के जो इतने क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, इस पे यूकेपीएससी क्या करेगी, क्या कैसे होगा, इस पे तो वो लोग भी बेचारे नहीं बोल पाए होंगे। तो ये बात भी तो एक सवाल है कि अगर सीबीआई जांच के हिसाब से आप, ठीक है, आपने यूकेपीएससी के लिए आप ढिंडोरा पीटते हो कि हमने दे दी है, तो यूकेपीएससी की जो क्वेश्चन डिलीट करने के एक्सपर्ट की आदत है उसे कौन सुधारेगा, पूछता है उत्तराखंड। तीसरी बात, नकल रोधी कानून राजस्थान और हिमाचल से अच्छे अच्छे प्रावधान लेके आए जाएंगे। ये बात मुख्यमंत्री साहब ने कही है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पे और इंटरेस्टिंग बताता हूँ, क्योंकि नकल विरोधी कानून एक क्रिमिनल लॉ है और क्रिमिनल लॉ आपराधिक विधि बैक डेट से लागू नहीं हो सकती। यानी भविष्य में होने वाली नकलों के खिलाफ ये कानून काम करेगा, लेकिन जो इतना बड़ा बवंडर और जो रायता फैला हुआ है, इसे कोई कैसे सिमेट सकता है, पूछता है उत्तराखंड। इस मामले में क्या किया जाएगा, इसका किसी ने जवाब नहीं दिया। इसके अलावा महिला आरक्षण को लेकर के अध्यादेश लाया जाए, एक बिंदु, एक पॉइंट यहाँ पे ये निकला। तो जो महिला आरक्षण और उसके अध्यादेश की बात है, अगर इसे गौर से देखा जाए तो महिला आरक्षण को रिलेटेड मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में गया और सरकार ने ये बात बिल्कुल ठीक भी करी है, क्योंकि जो इससे पहले जारी हुआ था वो एक शासनादेश था। शासनादेश को हाईकोर्ट रद्द कर सकता है, लेकिन हाईकोर्ट अध्यादेश को भी रद्द कर सकता है। ये बात आज भी श्री बॉबी पवार बोल रहे थे कि अगर हमने वकीलों से पूछा, पता नहीं किससे पूछ दिया भाई,
मैं आपको बताता हूं कि अध्यादेश को भी हाईकोर्ट रद्द कर सकता है अगर वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करे। पॉइंट नोट कर लीजिए, अध्यादेश को भी, द डॉक्ट्रिन ऑफ द इक्लिप्स, यानी जिस सीमा तक कोई कानून मूल अधिकारों का हनन करता है वो सीमा तक शून्य हो जाता है। द डॉक्ट्रिन ऑफ द इक्लिप्स, आच्छादन की सिद्धांत, ये बात पता होनी चाहिए। तो अध्यादेश के बजाय अगर सुप्रीम कोर्ट इसको सही कर देता है तो ठीक है, फिर उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर देता है तो अध्यादेश लाया जाए, लेकिन वो भी एक सीमा तक। अब ये एक बहुत बड़ी विधि का प्रश्न हो जाएगा कि क्या महिलाओं को इतना प्रतिशत आरक्षण दिया जा सकेगा क्या, ये एक बड़ी विधि का प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। सवाल यह कि छपाई आयोग के अंदर की जाए। एक पॉइंट आज की डिस्कस में ये निकला क्योंकि देखा क्या गया कि भाई जब पेपर बाहर से आ रहा है, लंबे समय से पेपर बाहर से आ रहा है, तो ऐसे में क्या हुआ कि एक एक व्यक्ति जो दूर बैठा था, कभी लखनऊ में पेपर सेट हुआ, कभी राजस्थान में पेपर सेट हुआ, तो जो आयोग के एक एक आदमी थे उनके हाथ में पेपर की गोपनीयता कहीं ना कहीं भंग हुई। तो आयोग के अंदर छपाई खाना जो है रखा जाए, ये एक अच्छी मांग थी और इस पे धामी जी ने अगर सकारात्मक बात कही है तो इसका स्वागत सबको करना चाहिए। अब धामी साहब एक बात बोलते हैं कि एक एक करके सबका नंबर लगेगा, मतलब क्या? एक एक करके सबका नंबर लगेगा मतलब क्या? मतलब ये कि जो जितनी परीक्षाएं शक के दायरे में है, धामी साहब सबके एक एक करके जांच करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो गई होगी जो भूतकाल में पैसे या कैश दे करके अंदर चले गए हो, या ये सिर्फ कहने की बात है, या ऐसा होगा भी, ये तो खैर भविष्य बताएगा। यूकेपीएससी के नए ढांचे की बात की गई थी, हमने कहा था कि भैया संजीव चतुर्वेदी या दीपक रावत में से एक व्यक्ति को ले आओ, और संजीव चतुर्वेदी को लाया जा सकता है। आज मैं फिर कह रहा हूं, तो बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि एक अधिकारी जो प्राइम मिनिस्टर से टकरा गया, सबसे ईमानदार अधिकारियों में संजीव चतुर्वेदी का देश के नाम अशोक खेमका के बाद लिया जा रहा है। तो ऐसे अधिकारी अगर आ जाते हैं तो मैं समझता हूं आयोग का कल्याण हो जाएगा। लेकिन अब सरकार ऐसे लोगों को कम ही पसंद करती है। पूछता है उत्तराखंड क्या संजीव चतुर्वेदी आएंगे? इसके बाद सबूत ऐसे भी क्या हैं, एक सवाल मैं आज पूछना चाहता हूं बॉबी पवार और मुख्यमंत्री दोनों से। आपके पास ऐसी कौन सी छड़ी लग गई है हाथ, ऐसे कौन से सबूत लग गए हैं हाथ जो आपकी धमकी से मुख्यमंत्री ने डर के आपको तत्काल समय दे दिया? मैं भी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर को लाइव इंटरव्यू के लिए बुलाता हूं, आज आमंत्रण देता हूं कि आप राष्ट्र नीति इंडिया पर आइए और जनता के सवालों का जवाब दीजिए। क्या वो आ जाएंगे? कदापि मुझे तो नहीं लगता। 1%, 1 या 0.1% भी मुझे उम्मीद नहीं है। होने के लिए सरकार के नुमाइंदे हमारे वीडियो जरूर देखते हैं। आप बताइए अपने चीफ मिनिस्टर को कि राष्ट्र नीति प्रमुख आपके चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हम सबके चीफ मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू लेना चाहते हैं लाइव राष्ट्र नीति इंडिया पर। लेकिन सवाल गोदी मीडिया वाले नहीं होंगे, तीखे तेज तर्रार क्वेश्चन होंगे, क्योंकि कितना ही बड़ा, कितना ही ओहदेदार क्यों ना हो, राष्ट्र नीति इंडिया सबको एक ही फीते से नापता है, समान रूप से नापता है। तो इस मुद्दे पे भी हम बात करेंगे जरूर, क्योंकि नहीं आएंगे क्योंकि हमारे पास अभी फिलहाल कुछ ऐसा है नहीं। तो बॉबी भाई आपके पास ऐसा क्या है, पूछता है उत्तराखंड, ये आप लाइव क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो जनता को पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज लग गई है जिससे देख के चीफ मिनिस्टर तक डरने लग गए हैं, पूछता है उत्तराखंड, वो क्या है? हालांकि बीजेपी के जो नेताओं के नाम थे, मैं फिर कह रहा हूं, वो पीआईएल के हिस्से थे, वो मुझे भी पता है, लेकिन ये इतनी खतरनाक बात भी नहीं है कि सरकार गिर जाए। तो ऐसा क्या ब्रह्मास्त्र था, बताइएगा जरूर। आज राष्ट्र नीति आपसे पूछ रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। इस लाइव सेशन को शेयर करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखते रहें राष्ट्र नीति इंडिया।